मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए अथर्ववेदीय मांडूक्योपनिषद के 7वें मंत्र पर विचार चल रहा था। नान्ता प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयत प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न प्रज्ञम्। अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात् प्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। आइए भाष्य देखते हैं। नान्तः प्रज्ञम् इति तयस प्रतिषेधः। नान्तः प्रज्ञम् शब्द के द्वारा तयस आत्मा का प्रतिषेध कर दिया गया। न बहिष्प्रज्ञम् इस शब्द के द्वारा विश्व आत्मा का प्रतिषेध कर दिया। न भयत प्रज्ञमिति जागृत स्वप्नयो अंतरालावस्था प्रतिषेधः। जागृत स्वप्न दोनों का जो अंतराल अवस्था है उसका निषेध कर दिया गया। संधि अवस्था, अंतराल बोलते संधि अवस्था। न प्रज्ञान घनमिति इस शब्द के द्वारा सुषुप्ति अवस्था का प्रतिषेध कर दिया गया। बीज भावा अविवेक रूपत्वात्, बीज भाव रूप अविवेक रूप होने के कारण से उसका निषेध कर दिया। न प्रज्ञमिति युगपत् सर्व विषय प्रज्ञात्री तो निषेधः। न प्रज्ञमि शब्द के द्वारा युगपत् एक साथ सर्व विषय प्रमात्री तो का निषेध कर दिया। ना प्रज्ञमिति अचिंतन प्रतिषेध। ना प्रज्ञम इस पद के द्वारा अचैतन्य ज्ञानाभाव रूप है इस बात का भी खंडन कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। कथम पुनः अंतःप्रज्ञत्वादिनाम आत्मनि गम्यमानायां रज्ज्वादौ सर्पादिवत् प्रतिषेधात् असत्वं गम्यते इति उच्यते। तो फिर कहते हैं कि अंतरप्रज्ञत्वादि जो कहा गया है वह आत्मा में गम्यमाना, आत्मा में होने पर भी, जैसे रज्जु रस्सी आदि में, सर्पादि आदि से भूत छिद्र दंड तैलधारा माला प्रतिषेध से असत्व गम्यते। रस्सी में हमने निषेध कर दिया नायाम सर्प आदि का, तो फिर उससे उन सब की असत्ता सिद्ध होती, सत्ता नहीं है।
ऐसे ही अंतःप्रज्ञत्वादि का निषेध कर देने से एक अधिष्ठान शेष रह गए। इस बात को बता रहे हैं आगे। ज्ञ स्वरूप विशेषेपि इतरेतर विविचारात् रज्ज्वादौ इव सर्वधारादि विकल्पित भेदवत सर्वत्र विविचारात् ज्ञ स्वरूपस्य सत्यत्वं सुषुप्ति विचरति चेतना। ज्ञ स्वरूप ज्ञान स्वरूप अविशेषे भी समान रूप से होने पर भी इतरेतर विचारात स्वप्निक ज्ञान, जागृतकालीन ज्ञान, सुषुप्त ज्ञान, तो ज्ञानांश में सामान्यता होने पर भी इतरेतर जो व्यवहार उसका बाद है, उसको विचार सबसे कहा गया। विचार है, फिर भी ज्ञत्वेन अविचार है, ज्ञानत्वेन अविचार है। ज्ञ स्वरूप विशेषे भी ज्ञान स्वरूप में अविशेष होने पर भी, सामान्यता होने पर भी इतरेतर जो वस्तुएं पदार्थ उन सब का विचार होने से रज्ज्वादो विव सर्वधारादि विकल्पित भेदवत सर्वत्र विचारात ज्ञ स्वरूप सत्यत्वम। जैसे रस्सी में सर्पधारा, भूत छिद्र, तैलधारा, दंड आदि का जो अध्यारोप है, कल्पना आरोप है, उन सब का भी विचार आपस में होता है। रज्जु सब में एक ही है। सर्वत्र विचारात सभी जगह अविचार होने से ज्ञान स्वरूप है वही सत्य है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि तीनों अवस्थाओं में एक दूसरे का बर्ताव व्यवहार का विचार होने पर भी जो सामान्य ज्ञान है उसका विचार नहीं है। इसीलिए सर्वत्र अविचार होने के कारण से वह ज्ञान स्वरूप ही आत्मा यह बात सिद्ध हो गई। सुषुप्ति विचरित चेतना, सुषुप्त में तो कहते उसका भी विचार हो जाता है, कहते न ऐसी बात नहीं। सुषुप्त सनुभूय मानत्वा, सुषुप्ति में अनुभूति होती है कि सुखम अवश्वासम, सुखपूर्वक में सोया, कुछ भी नहीं जाना। जिसकी क्या हुआ, विशेष ज्ञान का भाव है, सामान्य ज्ञान वहाँ भी मौजूद है। नहीं विज्ञातो विज्ञाते विफलो विदते अविनाशी त्वात्, विज्ञाता के विज्ञातित्व का कभी भी विलोप नहीं होता है, क्योंकि वह अविनाशी है। अतीव अदृष्टम, इसलिए आत्मा कैसा है, अदृष्ट है। अदृष्ट मतलब स्म अदृष्टम तस्मात् अव्यवहारम, ज्ञानेन्द्रियों का विषय न होने से अदृष्ट सबसे कहा गया। अव्यवहार्यम, अदृष्टों से अव्यवहार है, व्यवहार क्षम नहीं है। अग्राह्यम, कर्मेंद्रियों से शून्य होने से वह व्यवहार है। अग्राह्यम कर्मेंद्रियों से शून्य है, मतलब कर्मेंद्रियों का आत्मा विषय नहीं। जो मनुष्य सोचता है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा, ये ऐसी भावना तो करनी अच्छी बात है, परंतु मात्र कर्मों से उसकी प्राप्ति नहीं होनी है। इसलिए कह दिया कि अग्राह्यम अलक्षणम अलिंगम इत्येतद् अनुमेयम इत्यर्थ। लक्षणम का अनुमेयम, वह अनुमेय नहीं है, अनुमान का विषय भी नहीं है। अतीव अचिंत्यम, मन से चिंतन नहीं किया जा सकता है। अतीव अव्यपदेश्यम, शब्दों के द्वारा भी आप उसका कथन नहीं कर सकते हैं। एकात्म प्रत्यसारम जागृदादि स्थानेषु एकोयमात्मा इत्यादि विचारी यह प्रत्यय तेन अनुसरणीयम। एकात्म प्रत्यसारम का अर्थ हुआ कि जागृत आदि स्थान में
एक ही आत्मा है, अव्यभिचारी है। यह जो प्रत्यय है इसके अनुसार उसको कहा दिया तेन अनुसरणीयम। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों अवस्था में आत्मा का मैं कोई विचार नहीं होता, एक आत्म प्रत्यय सार है। वही एक सार है, एक एवं आत्मा ही प्रतिज्ञान है, वही सार है और सबका भाद होता है। जागृत कालीन पदार्थ का सपने में बाद, सपने पदार्थों का जागृत में बाद, और दोनों को सुश्रुति में बाद, सुश्रुति के बाद जागृत में, इस तरह से परस्पर बाद है। जो आत्मा है वह अव्यभिचारी है, इसका कई बाद होता ही नहीं है, इसलिए कह दिया एक आत्मा प्रत्यय सारम। अथवा दूसरा अर्थ कर रहे हैं, अथवा एक एव आत्मा प्रत्यय सारम प्रमाणम यस्य तुरीयस्य अधिगमे। एक ही आत्मा प्रत्यय जो आत्मज्ञान सार है, प्रमाण है, सार करते हैं प्रमाण। एक ही आत्मा प्रत्यय सार प्रमाण है, यस्य जिस तुरीय आत्मा के अधिगम में ज्ञान है, एक आत्मा ही प्रमाण है। तत्तुरीयमेकात् प्रत्यय सारम। तो तुरीय आत्मा क्या है? एक आत्मा प्रत्यय सार है। तो तुरीय आत्मा के लिए एकात्म प्रत्यय सार इस शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। अब आगे बता रहे आचार्य, आत्मा इति उपासितः इति श्रुति है। आत्मा, इसकी उपासना करनी चाहिए क्योंकि वही एक सार है। और उस आत्मा की उपासना मतलब चिंतन, ज्ञान से ही। ज्ञान का ध्वंस विद्या की निवृत्ति। अविद्या की निवृत्त होते ही आपको स्वरूप की प्रतिष्ठा का अनुभव होने लग जाता है, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अंतः प्रज्ञत्वादि स्थानीय धर्म प्रसिद्ध कृत। अंतः प्रज्ञत्व, बहिष्प्रज्ञत्व, बहिप्रज्ञत्वादि ये जो है ना, कति स्थानीय धर्म का प्रसिद्ध कर दिया गया। स्थानीय धर्म का विश्व, देश, प्रज्ञ, इन धर्मों का निषेध कर दिया। प्रपंचोपशमम् इति जागृतादि स्थान धर्म भाव। तो प्रपंचोपशम के द्वारा यहाँ पर जागृतादि स्थान के धर्म का भाव कर दिया गया। अतएव शांत, इसलिए शांत है। शिवम यत्वद्वैतम भेद विकल्प रहितम चतुर्थम तुरीयम मन्यन्ते। इसलिए वह शांत है, शिव है, अद्वैत है, भेद विकल्प से रहित है, ऐसा चतुर्थ तुरीय आत्मा को लोग मानते हैं। प्रतीयमान पादत्रय वैलक्षण्यात। जब प्रतीयमान तीन पाद हैं, विश्व, तो ऐसा प्राज्ञ उससे विलक्षण है वह आत्मा। स आत्मा स विज्ञेति, वही आत्मा वही विज्ञ है। प्रतीयमान सर्प, भूत, छिद्र, दंडादि व्यतिरिक्ता यथा रज्जो तथा तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यार्थ। आत्मा दृष्टो दृष्टा में दृष्टि विपरीलो विदते विनाशित्वात् इत्यादि वियुक्तो यह स विज्ञेय इति भूतपूर्वगत्या ज्ञाते द्वैताभावः। जो आत्मा है वही विज्ञेय है। ऐसा जो प्रतीयमान सर्प, भूत, छिद्र, दंडादि, जो इसमें प्रतीयमान, जैसे रस्सी में कोई सांप मान लिया, कोई भूत छिद्र, कोई दंड, कोई माला, कोई तेल धारा मान लिया, उससे व्यतिरिक्त है कौन? रस्सी। ऐसे जो आत्मा है वह कैसा है? तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जो स्थानत्रय है, और इसमें जो स्थानीय है विश्व, तेज, प्राज्ञ, इन सबसे अतिरिक्त है। यथा रज्जु तथा तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यार्थ। आत्मा दृष्टो दृष्टा
नष्टविनाशित्वात् इत्यादि विरुक्तो यः स विज्ञेय इति भूतपूर्वगत्या ज्ञाते द्वैताभावः। साफ लिख दिया कि भाई जिस प्रकार से रस्सी का ज्ञान हो गया, तो रस्सी यहाँ पर अधिष्ठान है दाष्टान्त में, तो दाष्टान्त रस्सी रूप अधिष्ठान के ज्ञात होते ही जिस पर अध्याय थे सर्प, भूत, छिद्र, माला, दंडादि, इस अध्यास की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे ही आत्मा तुरीय रूप अधिष्ठान के ज्ञान हो जाने के बाद उस पर कल्पित जो विश्व ये सब प्राज्ञ हैं, इन सब का बाद इन सब की निवृत्ति हो जाती है। तो तत्त्वमसि वही आप हो, ऐसा वाक्य से जो कथित है उसका बोध हो जाता है। इत्यादि विरुक्तो यह सब विज्ञेति भूतपूर्वगत्या ज्ञाते द्वैताभाव। कहते नहीं द्रष्टु दृष्टि विपरिलोपो विद्य विनाशीत्वात्। दृष्टा के दृष्टि का कभी विपरिलोप होता ही नहीं है, क्योंकि वह अविनाशी है। जो दृष्टा है उसकी दृष्टि का, नित्य चैतन्य का, दृक् का कभी विलोप नहीं, क्योंकि वह अविनाशी है। इत्यादि श्रुतियाँ कह रही हैं। यह स विज्ञेयति भूतपूर्वगत्या, जो पहले कहा था ना, वही आत्मा विज्ञेय है, ज्ञाते द्वैताभाव। जैसे आपने उसको जान लिया वैसे ही द्वैत प्रपंच का अभाव हो जाता है। द्वैत प्रपंच तभी तक है जब तक आप उस आत्मा को नहीं जाना। आत्मा को जान लेंगे तो द्वैत प्रपंच का अभाव हो जाएगा, और जब तक द्वैत बना हुआ है तब तक आपको शांति मिलनी नहीं है, चाहे लाख प्रयास कर लो। यदि आप परम शांति चाहते हो तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि आप जो है ना अपने स्वरूप को हमेशा हमेशा बार बार चिंतन करो कि मेरा स्वरूप क्या है। क्या मेरा स्वरूप यह शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है? कि आपका स्वरूप क्या? सच्चित आनंद स्वरूप है। शरीर का तो भाई बाद हो जाता है मौत से, सपना में भी ये शरीर नहीं होता। ये जो व्यवस्था है भी परिवर्तित होते रहती है, भी आपका नहीं। तो आपका क्या है जो आपसे कभी जुदा नहीं होता, अलग नहीं होता? वह क्या चीज है? त्रैकालवाद्यत्वम सत्यत्वम। सत्य उसको बोलते हैं इसका तीनों काल में बाध न हो। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में कहीं बाध न हो। वह है कि मैं आत्मा। तो आपके अपनी आपा का कोई बाध नहीं होता, इसलिए वही सत्य है। और सब क्या है? आपका परिवर्तनशील होने से असत्य है, व्यवहारिक है, काल्पनिक है, अध्यस्त है। अब यहाँ बता रहे 10वें श्लोक में उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। निवृत्ते सर्वदुःखानां ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैत सर्वभावानां देवतुर्यो विभूस्मितः। गौड़पादाचार्य जी करेक्ट। निवृत्ति सर्वदुःखानां ईशानः प्रभुरव्ययः। सभी दुखों के निवृत्ति में सर्वदुःखानां निवृत्ते ईशानः प्रभुरव्ययः। जो परमात्मा है, तुरीयात्मा वह समर्थ है, सक्षम है। अद्वैत सर्वभावानां देवतुर्यो स्मृतः। संपूर्ण भाव पदार्थ भी अद्वैत स्वरूप ही है, जरा भी उसमें द्वैत नहीं है। द्वैत तो मात्र अज्ञान से,
भ्रांति से प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार से आकाश एक ही है और उपाधि से घटाकाश, पटाकाश, मटाकाश, दंडाकाश इन सब की प्रतीति होती है, और वास्तव में देखो तो आकाश कैसा है, एक ही है, जरा उसमें कोई भेद नहीं है। तो भेद राहित्य न एकमेव द्वितीय आकाश है, फिर भी औपाधिक घटाकाश, मटाकाश, दंडाकाश, कमंडलवाकाश, सूच्याकाश ये सारे प्रतीतियाँ हो रही हैं। ये सारे प्रतीतियाँ व्यवहारिक अध्यस्त काल्पनिक है। ऐसे ही आप अद्वितीय आत्मा ही हो। सर्वदुःखानां निवृत्ते ईशानः प्रभुरव्यः। सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति में परमात्मा तुरीयात्मा ईशान है, समर्थ है, प्रभु अव्यय है। सर्वभावानां अद्वैत देव तुरीय, तुरीय आत्मा कहते हैं, विभु है, ऐसा स्मृत मतलब के शास्त्र में बात बताई गई है। भाष्य देखिए, अद्वैत स्वाभाविक आपका स्वरूप है, द्वैत प्रसंजित है, आरोपित अध्यस्त है। अब किसने आरोप किया? तो कहती है जो हमारी बुद्धि, जो बुद्धि है, इसी बुद्धि ने आरोप कर लिया, और आरोप भी व्यर्थ का है, कोई मतलब नहीं, व्यर्थ का ही आरोप कर लिया, अध्यारोप कर लिया। भाष्य, प्राज्ञ तयस विश्व लक्षणानं सर्वदुःखानां निवृत्ति ईशान तुरीय आत्मा। प्राज्ञ तयस विश्वलक्षण, जो दुख है इन सभी की निवृत्ति, मतलब कि दुखों को मिटाने में समर्थ है तुरीय आत्मा। आप मंदिर जाते, मस्जिद जाते, चल जाते, गुरुद्वारा जाते, महात्मा के पास, बड़े बूढ़े के पास जाते, न जाने कहाँ कहाँ जाते, ये तो सात्विक बातें हैं। और तामसी लोग कहाँ जाते? क्लब में जाते, शराब खाने में जाते, जुआ खाने में, जुआ खेलने जाते, इसलिए दुखों को निवृत्त करने। जब एक घुट लेंगे तो दुख निवृत्त हो जाएगा, पर होता उल्टे, दुख ही बढ़ता। आप अफीम नशा करते ड्रग लेते, क्यों? दुख दूर हो जाए। थोड़ी देर के लिए दुख तो दूर हुआ, जब तक आपके मन को थोड़ी देर के लिए उसने मूर्छित कर दिया, बेहोश कर दिया, तब तक तो थोड़ी देर के लिए आपको शांति मिल गई, आनंद मिल गया। जैसे उस अफीम का, ड्रग का, हेरोइन का नशा उतरा, वैसे ही आप दुखी हो जाते। और यह जो आत्मा है, इस आत्मा के ज्ञान से हमेशा के लिए आप दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हो। इस बात को बता रहे यहाँ पर कि प्राज्ञ तयस विश्वलक्षणानां सर्वदुःखानां, जो दुख हैं, निवृत्ति मतलब निवृत्त करने में, हटाने में, ईशान मतलब समर्थ है। कौन? तुरीय आत्मा। ईशान इत्यस्य पदस्य व्याख्यान प्रभुरिति। ईशान पद की व्याख्या प्रभु है, समर्थ है, और कैसा? अव्यय है। संसार में बड़े बड़े समर्थ पुरुष होते हैं, पर वे अव्यय नहीं है, काल के ग्रास बन जाते हैं। पर आत्मा कैसा? अव्यय है, कभी इसका नाश नहीं होता है, ऐसी आपकी आत्मा है, अव्यय है। ईशान इत्यस्य पदस्य व्याख्यानं प्रभु इति। दुख निवृत्ति प्रति प्रभवति इत्यर्थः। दुख निवृत्ति के प्रति वह समर्थ होता है। प्रत्येक प्राणी चाहता है कि हे भगवान, हे नारायण, हे महादेव, हे गौरी मैया,
हे कृष्ण भगवान, हे चार भुजानाथ, हे स्वामी नारायण, हे महादेव, हे हनुमान जी महाराज, हमारे दुखड़ा को मिटाओ, दुख से छुटकारा दिलाओ, परमानंद की प्राप्ति हो, प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष के जड़ में जल का सिंचन करने से अपने आप आपको फूल फल छाया मिल जाती, लकड़ियाँ मिल जाती है। फल तो लगता है ऊपर शाखा में, प्रशाखा में फूल ऊपर लगता, पर आप पानी ऊपर नहीं डालते, कहाँ डालते? जड़ में डालते। तो वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से अनायास ही आपको फल फूल पत्ते छाया टहनियाँ लकड़ियाँ सब मिल जाती है। ऐसे ही जो दुख का कारण है द्वैत, तो द्वैत बुद्धि हटते ही तत्काल दुखों से छुटकारा मिल जाता है, परम शांति का अनुभूति होती है। तद विज्ञान निमित्तत्वा दुख निवृत्ति है। अब यहाँ कह रहे भाई ऐसा तो नहीं कहीं कि दुख को छुड़ाने का कुछ प्रयास करना पड़े, करे कुछ नहीं करना आपको, मात्र उसका विज्ञान ही पर्याप्त है। जैसे आपने उसको जान लिया वैसे ही सब कुछ हो जाएगा। तद विज्ञान निमित्तत्वा दुख निवृत्ति, आत्मा का विज्ञान ही पर्याप्त है। विज्ञातम स दुख निवृत्ति न विज्ञात तस्तु सर्वसाधकत्वा इति भावः। यह जो उसका विज्ञात वही समर्थ है। ज्ञात ने विज्ञान प्रयोग किया, विशेषण ज्ञात। सामान्य रूप से शास्त्रों को सुनने से आपको भले ज्ञान हो जाए, वह ज्ञान दुख निवृत्त करने में समर्थ नहीं। जब आप शास्त्र से सुनने के बाद आत्मतया शास्त्रों से सामान्य ज्ञान हासिल हो गया, इसके बाद उसको आत्मतया हृदयंगम कर लेते हैं, तो वह विज्ञान बन जाता है। बुद्धियारूढ़ हो गया तो विज्ञान, अब बुद्धि में अनारूढ़ है तो वह ज्ञान है। तो जैसे ही बुद्धियारूढ़ हुआ वह ज्ञान, वैसे ही दुख निवृत्ति प्रति प्रभवति, दुख निवृत्त करने में समर्थ हो जाता है। तद विज्ञान निमित्तत्वा दुख निवृत्ति, आत्मविज्ञान निमित्त ही दुखों की निवृत्ति होती है। अव्ययो न वेति स्वरूपात न विचरती यावत। अव्यय का अर्थवाक न वेति, उसका कभी नाश नहीं होता है, स्वरूप से विचार नहीं होता है, इसलिए उसको अव्यय कह दिया। संसार में केवल आत्मा, इसका कोई व्यय नहीं होता, नाश नहीं होता। जो तो संसार के सारे चीज़ों का नाश होता ही है, देश से काल से वस्तु से बात हो जाता है। और आत्मा अव्यय है, न वेति यदि अव्यय, कोई व्यय नाश नहीं होता, इसलिए अव्यय है। तद विज्ञान तथा दुख निवृत्ति, अव्ययो न वेति स्वरूपात न विचरति, स्वरूप विचार नहीं होता है। जिस प्रकार से भगवान सूर्य के ऊपर बादल आ जाया करते हैं, ऐसे ही हो सकता आपके आत्मस्वरूप पर वासना का, कामना कालुष्य रूपी हिमालय बादल छा जाए, पर लंबे समय टिक नहीं सकता है वो। जैसे आत्मज्ञान होगा, वह जो सूर्य के ऊपर ज्ञान, सूर्य के ऊपर बादल है वह छट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तज्ञानी जीव भी कामना के कालुष्य से आच्छन्न होने से शास्त्र को सुनता नहीं है, सुनता है समझता नहीं है,
समझता है तो मानता नहीं है, और मान लेता है तो जीवन में उतारता नहीं है। उतार लेता है तो फिर वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये तत्कुतः, यह कैसे होता है? कहते यस्मात्, जिस कारण से अद्वैत सर्वभावानं रज्जु सर्पवन विषात्वात् स एष देव द्योतनात् तुरीयः चतुर्थ विहुर्व्यापी स्मितः। जिस कारण से वह कहते हैं कि सर्वभावानां अद्वैत रज्जु सर्पवन विषात्वात्, रस्सी में सांप के समान वह मिथ्या है। इस रस्सी में सांप कल्पना मिथ्या है। अब क्यों हो गई? तो कहते ज्ञान से हो गई। रस्सी में सांप की जो बुद्धि है वह ज्ञान से हुई, ना समझी से हो गई। ऐसे यहाँ पर बतला रहे कि भाई जो भी कुछ यहाँ भ्रांति हो रही, भ्रांत हो रहे, वो भी ना समझी विवेक से अज्ञान से हो रहे हो। और यह अनादि है, ज्ञान से ही इसका अंत होता है। इसलिए कह दिया यस्मात् अद्वैत सर्वभावानं रज्जु सर्पवत् मिथ्यात्वात्, मिथ्या होने से स एष देवो द्योतनात् तुरीयः चतुर्थो विहुर्व्यापी स्मितः। वह देव क्यों है? कह दिया कि तुरीय चतुर्थ आत्मा है, विभु है, व्यापी है। अब एक और बात समझा रहे हैं कारिका के द्वारा, इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। कार्य कारण बद्धौ तौ ईश्येते विश्वतेजसो, प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्येण सिद्ध्यतः। कार्य कारणबद्धौ तौ ईश्येते विश्वतेजसो, विश्व तेजस दोनों कार्य कारण से बने हुए हैं। दोनों कार्य कारण का दोनों बंधन है। मतलब फलावस्था बोलते कार्य को, बीजावस्था बोलते कारण को। पर प्राज्ञ जो है मात्र वह कारण से बद्ध है, पर तुरीय में दोनों नहीं है, न कार्य न कारण, न फलावस्था न कारणावस्था, दोनों से वह बिल्कुल अलग है। उसी को बोला कि कार्य कारण बद्धो तो मतलब विश्व तेजस, विश्व तेजस कार्य कारण भाव से बद्ध हैं। जो प्राज्ञ है कारणबद्ध तो प्राग कारणबद्ध है। द्वौ तो तुरीय न विहित, तुरीय आत्मा में न किसी का कार्य है न कारण है। ये जो विश्व तेजस है फलावस्था है, कार्यावस्था है, और जो आपका सुषुप्ति अवस्था इसको बोलते हैं प्राज्ञ, कारणबद्ध है, बीजावस्था है। जैसे कि बीज होता है उससे अंकुर निकलता है, अंकुरित होने के बाद उसमें पत्ते आते, टहनियाँ आती, शाखा प्रशाखा फल फूल लगते हैं। ऐसे ही बीजावस्था तो प्राज्ञ है, जो अविद्योपाधिक है। प्राज्ञ अविद्या स्थान है। और कार्य फलावस्था है जागृत अवस्था, स्वाप्निक अवस्था, जिसमें आप इंद्रियों से अर्थों का ज्ञान उपलब्ध करते हैं। स्वप्न में मनोव्यापार से आप संसार खड़ा करके अनुभव किया करते हैं। परंतु जो तुरीय आत्मा है, न कार्य है न कारण है, कोई बंधन नहीं, बिल्कुल मुक्त है। विश्वादीनां सामान्य विशेष भाव निरूप्यते तुरीय याथात्म्य उदाहरणार्थम। तुरीय आत्मा के स्वरूप को निश्चय
करने के लिए यहाँ पर विश्व तेज प्राज्ञ में सामान्य विशेष रूप का निरूपण किया जा रहा है। इससे तुरीय अवस्था का यथात्म निश्चय हो जाएगा, यथार्थ स्वरूप का निश्चय हो जाएगा। कार्य क्रियते फल भाव, कार्य बोलते हैं जो किया जाए, जो फल भाव उसको कार्य बोलते हैं। कारणम करोतीति बीज भाव, करता है इति कारण बीजावस्था है। तत्व ग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम बीज फलाभ्याम तो यथोक्तो विष्टयसो बद्धो संगृहीतो इष्यते। तत्व ग्रहण, तत्व वस्तु का ग्रहण और अन्यथा ग्रहण। देखो जागृत में क्या होता है, वस्तु ग्रहण होता है, और स्वप्न में अन्यथा ग्रहण होता है। बीज फलाभ्याम तो यथोक्तो विष्टयसो, विष्टयस में है। और तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम, तत्व दूसरा अर्थ भी कर सकते हैं। तत्व वास्तविक जो आत्मा रूपी तत्व है, वस्तु उसका अग्रहण होता है। अन्यथा मतलब कि नाम रूपात्म प्रपंच का ग्रहण होता है। जैसे दृष्टांत में रस्सी में सांप की भ्रांति होती है, तो भ्रांति होने पर जो रस्सी रूपी तत्व का अग्रहण, अन्यथा मतलब कि सांप आदि का ग्रहण होता है। ऐसे यहाँ पर है विश्व तेजस में कि यथार्थ जो आत्मा उसका तो तत्व का ग्रहण, और अयथार्थ जो नाम रूपात्मक प्रपंच उसका अन्यथा का ग्रहण होता है। तत्व ग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम, ग्रहण के द्वारा बीज फलावस्था में तो यथोक्तो विशेष बद्ध हैं, संग्रहित हैं। प्राज्ञस्तु, प्राग कैसा है, बीज भावे नहीं, बीज भाव से बद्ध है। मतलब कि जागृत में स्वप्न में तो तत्व का ग्रहण बीज का अन्यथा ग्रहण होता है। तत्व मतलब वास्तविक आत्मा का बोध नहीं होना, और अन्यथा ग्रहण का अर्थ हो गया कि आपके नाम रूप का ग्रहण होने लगना। ये जागृत में स्वप्न में होते हैं, विशेष आत्मा के द्वारा होते हैं। और जो प्राज्ञ है उसमें बीज भावे ने, बीज भाव से ही बद्ध होता है। तत्व अप्रतिबोध मात्र में भी बीजम प्रज्ञत्वे निमित्तम। प्राग में क्या होता है, तत्व का प्रतिबोध मात्र है, तत्व का अन्यथा ग्रहण सुषुप्ति में नहीं होता है। सुषुप्ति में नाम रूपात्मा अन्यथा ग्रहण नहीं है, मात्र वहाँ तत्व का अप्रतिबोध मात्र है, तत्व का बोध नहीं होता है। बीज रूप है, वहाँ पर विद्या उपाधि है, प्रज्ञत्व निमित्त है। ततो दो तो मतलब बीज फल भावो तत्व ग्रहण अन्यथा ग्रहणाएं तुरीय न हेतु न विद्यते न संबोधित अर्थ। तुरीय आत्मा में, तुरीय अवस्था में कर दोनों नहीं है। दोनों क्या नहीं है, तो बीज फल भाव, बीज मतलब कि तत्व का ग्रहण भी नहीं और अन्यथा ग्रहण भी नहीं है। तत्व ग्रहण अन्यथा ग्रहण तुरीय आत्मा में न सिद्ध्यतो न वेद्यते न संबोधित अर्थ, उसमें पर दोनों ही नहीं है। ऐसा तुरीय अवस्था है। इससे क्या सिद्ध हुआ, जो आपके तुरीय अवस्था है, तुरीय अवस्था में वहाँ पर न तत्व का अग्रहण है न अन्यथा ग्रहण है। यह पूरा प्रपंच ही दोनों में ही उलझा हुआ है। आप तत्व जो आत्मा विनाशी है, स्वयं प्रकाश है, उसका अग्रहण हो रहा है, और अन्यथा मतलब नाम रूपात्मा प्रपंच है, उसका ग्रहण हो रहा है। ग्रहण होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और अन्यथा ग्रहण को आप सत्यत्व बुद्धि कर ले तो यही सत्य है।
नाम रूपात्मक प्रपंच को सत्य मान लेना, यही सबसे बड़ी भ्रांति है। जैसे ही आप नाम रूपात्मक प्रपंच को सत्य मान बैठते हैं, सत्य मान लेने के बाद ऐसी भ्रांति हो जाती है कि शास्त्र बार बार कहता है कि शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, असंग हो, आत्मा हो, अद्वितीय हो, शांत हो। इस प्रकार से बार बार सुनने पर भी आपको उसका बोध नहीं होता है। बोध क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप इतने भ्रांत हो चुके हैं। और यह भ्रांति एक दिन की नहीं, अनादि माया सुप्त, आगे आने वाला है। अनादि माया से आप सुप्त हैं, सोए हुए हैं, और सो करके आप अनेक प्रकार के सपने को देख रहे, ताना बोना बोल रहे हैं। इतने सुप्त हो गए हैं कि आप इस संसार में विविध प्रकार के सपना देख रहे हैं। और सपना क्या देख रहे हैं कि भाई इदम में स्यात्, यह हो जाए, ऐसा हो जाए, यह नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए। यहाँ तक कि आप भगवान से प्रार्थना भी करते, भगवान खूब धन देना, खूब रुपया देना, पैसा देना, महल देना, बेटे की नौकरी लगा देना, बिटिया की ब्याह हो जाए, बस यही सोचते हैं। और मन में आशा क्या होती है कि बुढ़ापे में शायद हम अच्छी तरह से सेवा करेंगे। रोता विपरीत, आप जो भी करते हैं सिर्फ सुख के लिए, इससे हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, परंतु विवेक न होने से उसका विपरीत फल होता है। विपरीत यानी आपने सुख के लिए सब कुछ किया पर होता है दुख। इसलिए दुख होता है क्योंकि आपने जान कर नहीं किया। यदि आप विवेक से करते, विवेक मतलब संसार एक बहुत बड़ा नाट्यशाला है, संसार को नाटक समझ कर अभिनय करते तब तो दुख नहीं होता, परंतु आपने संसार के अभिनय को, नाटक को सत्य मान लिया और सत्य मान करके उसको संवारने में लग जाते हैं कि यह जो है ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा, और ऐसा न हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं। सत्य तो मात्र एक अपनी आत्मा ही है, वह सत्य आत्मा का बोध न होने से यह जो जीवात्मा है असत्य जगत को सत्य मान लेता है। जो जगत असत्य है इसमें दो ही चीज है, तत्व का अग्रहण, अन्यथा ग्रहण। जो तत्व आत्मा सच्चित आनंद है उस तत्व का अग्रहण, और अन्यथा ग्रहण का अर्थ हुआ नाम रूपात्मक प्रपंच को आपने ऐसा ग्रहण कर लिया, या उसमें सत्य बुद्धि करके अपने आप को मान लेती, यह मैं शरीर हूँ, यह मैं देह हूँ, और यही हूँ, ये ब्राह्मण कुल का हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। और अभिमान को और आप तुष्टीकरण करते जाते हैं, इतना अहंकार को पुष्ट करते हैं। जरा सा अहंकार में चाहे चोट लगती है तो आप बिल्कुल जो है ना क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। विचार कीजिए, जब आत्मा शब्दों का विषय नहीं है, शब्दातीत है, वह अव्यपदेश है, एकात प्रत्यसार है, तो फिर
कोई भी आपको शब्दों के द्वारा खुश नहीं कर सकता है और अब शब्द से आपको नाराज नहीं कर सकता है, क्योंकि आप इन धर्मों से अतीत है। खुश होना, नाराज होना तो ये आपका अंतःकरण का धर्म है। और हम क्या करते हैं, अज्ञान से देह मान लिया, अंतःकरण मान लिया, इंद्रिया मान लिया, इन पर इतना आत्मत्व कर लेते हैं। इसी का नाम है आपका अन्यथा ग्रहण। जो तत्व आत्मा है उसका ग्रहण न होने से इस प्रकार से आप संसार में भटक रहे। इसलिए सिद्ध कर दिया कि भाई जागृत में, स्वप्न में तत्व का ग्रहण अन्यथा ग्रहण होता है, और जो आपका प्राग्ञ है उसमें दोनों नहीं है, बिल्कुल बीजावस्था है। माता तत्व का ग्रहण है। और तुरीय में, स्वरूप में तत्व का ग्रहण भी अन्यथा ग्रहण भी नहीं। अब आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं, आनंद स्वरूप होते हैं। मात्र वहाँ पर आप अपने स्वरूप में होते, वहाँ आनंद ही आनंद है, और वह सनातन है। दुख समस्या तो आगंतुक है, औपाधिक है। औपाधिक के हटने से वह दुख से छुटकारा मिल जाता है, फिर नई उपादान से सुख मिलता, फिर दुख आते तो चलता रहता है। तो आपको अपने आप को दुख से अलग करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करना है। कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदा। ॐ शान्ति शान्ति।